हम लोग, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ स्वीट सेलर हैज अ 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी and she wants to stack them in a such a way that each stack has the same number of burfi and they take up a least area of the tray. So what is the number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? मतलब क्या है कि स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 जो है वो बादाम बर्फी है, तो उसको ऐसे उसको अरेंज करना है कि ईच स्टैक में इक्वल बर्फी भी आनी चाहिए और कम से कम एरिया उसका यूज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। कुछ नहीं करना है, हमको ढूंढना वही का वही है HCF। तो ये जो वर्ड है उसको साइड में रख दो, कॉन्सेंट्रेट करो ओनली नंबर्स पे। तो दो नंबर क्या है, 420 और 130। तो आपको 420 और 130 का HCF ढूंढना है। तो फर्स्ट चेक करो विच इज अ बिगर नंबर। तो 420 इज ग्रेटर देन 130, मतलब 420 जो है वो बड़ा नंबर है, 130 जो है वो छोटा नंबर है। अब क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर के टेबल में एडजस्ट करते जाएंगे। नाउ यू नो हाउ टू राइट डाउन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 120 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 30, मतलब कि मैं 130 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो आंसर आएगा उसको मैं 140 में से माइनस करूंगी तो मुझे रिमाइंडर 30 मिल जाएगा, राइट। अब ये 130 में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और उसको 30 के टेबल में एडजस्ट कर रही हूँ। तो 30 के टेबल में एडजस्ट जब मैं करूंगी तो 34 जा प्लस रिमाइंडर मुझे मिल गया 10। अगेन यही प्रोसीजर सेकंड स्टेप में फॉलो करेंगे। 30 को कैरी फॉरवर्ड करो, 10 के टेबल में उसको एडजस्ट करो, तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर मुझे मिल गया 0। दैट मीन्स माई HCF ऑफ नंबर 140 एंड 130 इज 10। मतलब कि मैं इस स्टेक में जब 10 बर्फी अरेंज करूंगी तो लीस्ट एरिया यूज होगा और इक्वली 10 बर्फी सारे स्टेक में हो जाएगी। अब बच्चों क्या करना है, देखो एग्जाम्पल 4 तक हमने कर लिया। जैसे मैं आपको क्लासरूम में देती थी कि जैसे आपको एग्जाम्पल्स सिमिलर मेथड के एग्जाम्पल्स करवा के आपको सिमिलर पैटर्न के सम जो है वो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देती थी। क्यों, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स आता नहीं है। तो इसीलिए आपको अब प्रैक्टिस टाइम है, इट्स योर होमवर्क टाइम। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 जो पेज नंबर 7 पे दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसमें से आपको सिमिलर मेथड के सम्स जो है वो करने हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे हम लोग क्लासरूम में करते थे, क्या करते थे कि मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती थी और आप उसको नोटेड डाउन करते थे आपकी नोटबुक में, जिसकी वजह से उसको देख के आप जो सिमिलर एग्जांपल्स है एक्सरसाइज के वो कर पाए। तो सेम टू सेम आपको मैंने सारे एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आप क्या करोगे, नोटबुक लेके बैठना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, ये वाले एग्जाम्पल आप आपकी नोटबुक में लिख लो पहले, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसमें वीडियो में से। फिर क्या करोगे, उस हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था वो आपके लिए नया था, लेकिन अब जो मेथड नेक्स्ट आने वाली है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो तो बेटा हम लोग 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से करते आए हैं। जस्ट वी हैव टू रिपीट इट डाउन, ओके। जस्ट हमको रिपीट करना है उसको, वो तो बहुत इजी है, आता ही है, जस्ट हमको उसको रिपीट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम लोग HCF सीखेंगे और LCM सीखेंगे। तो देखो पहले आता है हमारा एग्जाम्पल 6। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे वैसे ही करना है। तो एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 में क्या है, आपको 6 और 20 का LCM एंड HCF ढूंढना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो सबको आता ही है, एकदम इजी मेथड आई 10th में, फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है ना। चलो तो पहले प्राइम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM एंड HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर ढूंढेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो आपका HCF होगा। नेम इटसेल्फ इंडिकेट द प्रोसेस, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो मैं 6 का फैक्टर निकाल रही हूँ, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 20 का फैक्टर निकालती हूँ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 6 के फैक्टर मुझे क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 3। 20 के फैक्टर मुझे क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मैंने फैक्टर निकाल दिए, अब मुझे क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। तो मैंने कॉमन भी निकाल लिया, हाईएस्ट अब जो होगा
वो मेरा HCF, हाईएस्ट कॉमन 2 ही है तो हाईएस्ट भी वही हुआ। सो HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2। हो गया मेरा HCF। अब मैं करती हूँ LCM। LCM भी आपको आता ही है। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले मल्टीपल्स ढूंढेंगे, फिर कॉमन, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, ये वाली मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर में फैक्टर्स मिल रहे हैं। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आता हो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं। देखो 2 से मैं करूंगी, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब फिर से मैं 2 से करूंगी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो मैं 3 वैसे का वैसा राइट इट डाउन कर रही हूँ, 2 5 जा 10। अब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 में वैसा का वैसा लिख रही हूँ, 5 में ले रही हूँ 1 और 1। जब दोनों नंबर के मुझे 1 मिल गए तो मैं अब मेरा LCM मुझे मिल गया। सो द LCM ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. So 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are, तो मुझे LCM मिल गया 60। तो ये थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने LCM और HCF ढूंढ लिया। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 में कौन सी मेथड सीखी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैं कौन सी मेथड सीख रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको बोल देंगे कि इसका HCF ढूंढो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आपको वो वाली मेथड करनी पड़ेगी। अगर आपको बोलेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ढूंढोगे। अगर मेथड स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो ही मेथड आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं देन यू कैन डू बाय योर चॉइस। जो भी चॉइस से आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी वाली मेथड है, इतने सारों से करते ही आ रहे हो तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं, उसमें भी नहीं आने वाली, वो भी बहुत इजी है। सी, अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल 7 पे। अब एग्जाम्पल 7 में एक जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे कुछ नए नए ट्विस्ट आते जाते हैं हमारे सम्स के साथ, कुछ थोड़ा थोड़ा नया आता जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया है HCF, 2 नंबर दिए हैं 96 and 404, उसका आपको HCF ढूंढना है। क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है। देखो क्वेश्चन आप साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठना। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। द फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे पहले HCF ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद मुझे उसका LCM ढूंढना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, LCM of 96 and 404 is equal to 96 multiplied with the 404 divided by HCF of 96 and 404। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला एक ट्विस्ट है आपके कहानी में। ठीक है, मैथ्स की कहानी में आ गया एक ट्विस्ट, छोटा वाला ट्विस्ट। तो ये है आपका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, LCM ऑफ 96 और 404। देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल में 96 और 404 है, इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है। आपको जो भी नंबर का HCF ढूंढने को बोले वो नंबर का LCM कैसे मिलेगा हमको, वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसके HCF से डिवाइड कर लो तो आपको उसका LCM मिल जाएगा। क्लियर, सेम टू सेम। अगर आपको HCF ढूंढने को बोले और LCM आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से या तो दे भी दिया हो आपको, तो क्या करोगे, सीधी वैल्यू पुट डाउन करके कट करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। अब मुझे पहले क्वेश्चन में था कि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF ढूंढना है, तो मैं 96 के फैक्टर निकालूंगी। पहले मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचा तो 48 आया आपका। फिर से 8 है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 4 जा, फिर 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया और 1 टाइम्स आपका हुआ 3, तो 2 raised to 5 मल्टीप्लाई 3। ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो और 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब 404
4 है तो 2 से डिवाइड करूंगी, 202, अगेन 2 से डिवाइड करूंगी, 101, 101 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 101 जा 101, तो 404 का फैक्टर मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब मैंने फैक्टर निकाल दिए, अब मुझे देखना है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या है, देखो एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, दूसरा 2 यहाँ पे, दूसरा 2 यहाँ पे, मतलब 2 2 कॉमन है। तो HCF मुझे क्या मिलेगा, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, राइट। मुझे HCF मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है मुझे ये फॉर्मूला में डालनी है। तो 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय 4, मैंने HCF पहले ढूंढ लिया, फिर मैं उसकी वैल्यू पुट डाउन कर रही हूँ, मैं इससे कट कर रही हूँ, तो 101 आएगा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तब आंसर मेरा आ रहा है 96। So this is your LCM of 96 and 404। देखो पैरेंट फैक्टराइजेशन मेथड करने की जरूरत पड़ी नहीं। क्या किया हमने, HCF पहले ढूंढ लिया, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन कर दी, तो मुझे LCM सीधे सीधा मिल गया। अगर मुझे HCF ढूंढने को बोले तो क्या करेंगे, HCF को इधर लेके जाओ और LCM को इधर लेके आओ फॉर्मूला में, तो वो LCM भी HCF भी हम सेम फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 7 तक हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 भी वैसा का वैसा ही है, सिमिलर ही है हमको। अब तक हम लोगों ने 2 सम वाले किए, 2 नंबर वाले किए, अब हम लोग 3 नंबर वाले करेंगे। सेम टू सेम ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब कौन से नंबर का मुझे ढूंढना है, 6, 72 एंड 120। क्या ढूंढना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM। तो मैं पहले 6 का करूं, 2 3 जा 3 1 जा, 72 का कर रही हूँ मैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब 120 का करो, 2 से कर रहे हैं, 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा 5 1 जा। सी, आप नंबर आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में जाए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा नंबर। मैंने 2 लिया, फिर 3 लिया, मैंने 5 लिया, पहले 5 भी ले लिया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन कोशिश करो कि असेंडिंग ऑर्डर में जा सको। और उसके लिए आपको डिविजिबल टेस्ट याद रखनी पड़ती है, जो 5th स्टैंडर्ड में सीखी थी कि पीछे वाला 0 नंबर होता है, 0 2 4 6 8 होता है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, वो वाले याद रखने पड़ेंगे। अब मैं 6 के फैक्टर लिखूंगी, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। 72 के फैक्टर लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 120 के फैक्टर लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे, फैक्टर ढूंढ लिया, अब क्या करना है, कॉमन। पहले 2 नंबर थे तो 2 नंबर के कॉमन देखते थे, अब 3 नंबर है तो 3 नंबर के कॉमन देखेंगे। देखो ये 2 सब में कॉमन है, अब ये 3 सब में कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन नंबर मिल गया। तो HCF क्या आया हमारा, HCF ऑफ 6 72 एंड 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। तो मुझे 6 HCF मिल गया। अब क्या करेंगे, अब LCM ढूंढना है। तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 3 जा 2 36 जा और 2 60 जा। अब 2 से करेंगे, 3 नहीं हो रहा है, 3 वैसा का वैसा, 2 18 जा एंड 2 30 जा। फिर से 2 लेंगे, 3 तो नहीं हो रहा है, 18 तो हो रहा है। अब मैं लूंगी 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा, फिर से 3 ले रही हूँ, ये 1 हो गया, 5 उससे नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 5 एज इट इज लिख रही हूँ। अब मैं 5 ले रही हूँ, तीनों के तीनों 1 आ गए, तो हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीपल ढूंढना है, देखो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमको। अब मैं ये वाले नंबर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 360। मिल गया है LCM और HCF। तो देखो 2 मेथड हो गई हमारी, एक हो गई यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं तो होमवर्क तो मिलेगा। तो आपको अब करना है एक्सरसाइज 1.2।
उसमें भी देखो एक फॉर्मूला वाला सम है और बाकी के जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाले सम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होमवर्क भी कंप्लीट करके रखना है।